हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, उसी पे चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो क्रिया है। हिंदी साहित्य का इतिहास में व्याकरण जो होता है वो टॉपिक है, उसमें जो है व्याकरण में क्रिया है ना, क्रिया पे चर्चा करेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। जो भी टॉपिक स्ट्रांग है उस पर स्पेशल फोकस कीजिए। तो चलिए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। कह रहे हैं किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं क्रिया। रचना की दृश्य धातु के भेद होते हैं दो भेद, मूल धातु, यौगिक धातु। मूल धातु में प्रत्यय लगाकर अनेक धातुओं को संयुक्त करके धातु निर्माण होता है। यौगिक धातु में प्रत्यय लगाने से क्रिया बनती है अकर्मक, सकर्मक को प्रेरणार्थक क्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मूल धातु में आना या वाना जोड़ने से क्रियाओं का निर्माण होता है प्रेरणार्थक क्रिया। क्या? प्रेरणार्थक क्रिया, है ना। मूल धातु में आना या वाना जोड़ने से क्रियाओं का निर्माण होता है प्रेरणार्थक क्रिया, है ना। अगला पॉइंट कहने जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं क्रियाओं का प्रयोग साथ साथ किया गया हो कहलाती है संयुक्त क्रिया। क्या? संयुक्त क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनने वाले शब्द को कहते हैं नाम धातु। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनने वाले शब्द को कहते हैं नाम धातु। क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु। क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु। रचना या बनावट के आधार पर क्रिया होती है दो प्रकार, अकर्मक क्रिया हो सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया हो सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े कहलाता है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े कहलाता है अकर्मक क्रिया। प्रश्न करने पर हमें क्या, किसे, किसका आदि का जवाब ना मिले तो वह क्रिया कहलाती है अकर्मक क्रिया। प्रश्न करने पर हमें क्या, किसे, किसका आदि का जवाब ना मिले तो वह क्रिया कहलाती है अकर्मक क्रिया। तुम जाओ, सो जाओ, वाक्य में सोना क्रिया है अकर्मक क्रिया। कौन सी? अकर्मक। सोना, दौड़ना आदि क्रियाएं हैं अकर्मक क्रिया। यदि मोड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया होगी मोड़ना, है ना, मोड़ना। जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है कहलाती है सकर्मक क्रिया। क्या? सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है कहलाती है सकर्मक क्रिया। राम सोता है वाक्य में क्रिया है अकर्मक, है ना। मैं पत्र लिखता हूँ वाक्य में क्रिया है सकर्मक, है ना। क्या लिखते हैं? पत्र, है ना। अरविंद खाना खाता वाक्य में क्रिया है सकर्मक। पक्षी उड़ते हैं वाक्य में क्रिया अकर्मक, है ना। जिन सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है कहलाती एक कर्मक क्रिया। दो कर्मों से युक्त क्रियाएं कहलाती हैं द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया। वाक्य में अरविंद ने निरंजन को पुस्तक दी में क्रिया है द्विकर्मक क्रिया, है ना। वाक्य में शिवम ने राहुल को पैसे दिए में क्रिया है द्विकर्मक क्रिया। शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं वाक्य में क्रिया है द्विकर्मक क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के साथ क्रिया के जोड़ने से हमें जो संयुक्त क्रिया प्राप्त होती है कहलाती है नाम बोधक क्रिया। क्या? नाम बोधक क्रिया। मुख्य क्रिया के रूप को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती है सहायक क्रिया। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तब पहली क्रिया कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। जब किसी क्रिया का प्रयोग वाक्य में संज्ञा की तरह किया गया हो तो
उसे कहते हैं क्रियार्थक संज्ञा। क्या? क्रियार्थक संज्ञा उसे कहते हैं। कौन सी संज्ञा? क्रियार्थक। कह रहे हैं ध्वनियों के अनुकरण से बनने वाली क्रियाएं कहलाती हैं अनुकरणात्मक क्रियाएं। जब वाक्य में एक ही क्रिया हो तो कहलाती है सामान्य क्रिया। आप आए वाक्य में क्रिया आए सामान्य क्रिया। आए सामान्य क्रिया। मैं अभी सोकर उठा हूँ वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है सोकर, है ना, पूर्वकालिक। बच्चा दूध पीकर सो गया वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है पीकर। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है लिखवाया, है ना, लिखवाया। अगला है अजय ने विजय को जगाया वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है जगाया। क्या? जगाया। वह पुस्तक पढ़ता वाक्य में क्रिया है एक कर्मक क्रिया। कौन सी? एक कर्मक क्रिया। देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण सब पॉइंट है ना। इनको पॉइंट को नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन, है ना। अगर आपके पास बुक है तो बुक ले लीजिए, उसको बार बार पढ़िए, है ना। अगले पॉइंट पे चलते हैं। कह रहे हैं लता से लतियाना और बात से बतियाना क्रियाएं हैं नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, सॉरी लात है, हम सो सॉरी, मैंने लता साथ। लात से लतियाना बात से बतियाना क्रियाएं हैं नाम धातु क्रिया। निश्चय बोधक, इच्छा बोधक, शक्ति बोधक, अवकाश बोधक आदि क्रिया के भेद हैं संयुक्त क्रिया की। कौन सी? संयुक्त क्रिया। खेल से खेलना क्रिया का निर्माण हुआ है धातु से। बात से बतियाना क्रिया का निर्माण हुआ है संज्ञा से। चिकना से चिकनाना क्रिया का निर्माण हुआ विशेषण से। हथियाना, चिकनाना, है ना, लतियाना आदि क्रियाएं हैं नाम धातु क्रिया। क्रियार्थक संज्ञा सदा होती है एक वचन पुल्लिंग में। क्रियार्थक संज्ञा सदा होती है एक वचन पुल्लिंग में। गिराना, जगाना, उठाना, लिखाना, उड़ाना आदि क्रिया हैं प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी? प्रेरणार्थक क्रिया। वह पढ़ता तो सफल होता वाक्य में क्रिया की वृत्ति है संकेत सूचक। ऐसी क्रिया संकेत सूचक। जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है क्रिया कहलाती है संयुक्त क्रिया। यदि ओढ़ना आकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी उड़ाना, है ना, उड़ाना। माँ ने पिताजी सामान मंगवाया क्रिया का रूप प्रेरणार्थक मंगवाया, है ना। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया वाक्य में क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया। एक पॉइंट था ना उसमें कि जो है आया या वाया, आना या वाना, अगर जोड़ दिया जाए, देखिए पॉइंट था ना इसमें, मूल धातु में आना या वाना जोड़ने से क्रियाओं का निर्माण होता है प्रेरणार्थक। ये देखिए, है ना, ये है मूल धातु में आना या वाना जोड़ने से क्रियाओं का निर्माण होता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। अगले पॉइंट पे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उस पर चर्चा करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। कह रहे हैं धातु के दो भेद, मूल धातु तथा यौगिक धातु, जबकि क्रिया के भेद हो सकते हैं कर्म के आधार पर, रचना की दृष्टि के आधार पर तथा अर्थ की पूर्णता के आधार पर। रचना की दृष्टि के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, यौगिक तथा मूल या रूढ़ क्रिया, जबकि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं अकर्मक तथा सकर्मक। पॉइंट शुड बी नोटेड। यौगिक क्रियाओं के भेद हैं प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया तथा नामधातु क्रिया। वह क्रिया जिसमें प्रायः ही निपात का प्रयोग होता है तात्कालिक क्रिया। क्या? तात्कालिक क्रिया। बहुत पूछा गया ये निपात, बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स। कह रहे हैं वह क्रिया जिसमें प्रायः ही निपात का प्रयोग होता है तात्कालिक क्रिया। तो ही निपात क्रिया का क्रिया रूप कहने वाले या लिखने वाले प्रयोजन का संकेत देना कहलाता है क्रिया की वृत्ति। क्रिया की वृत्ति। तो फ्रेंड्स देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, है ना।
इन्हीं सब पॉइंट से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। देख लीजिए, इसको रिवीजन कीजिए, है ना। अगर मार्केट में बुक है तो उसका मंगवा लीजिए, ठीक है। आप लोग बार बार पूछते हैं तो देख लीजिए ये बुक, है ना। ये है ना, मार्केट में होगी, मंगवा लीजिए, इसी को बार बार पढ़िए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।